हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस हम रिसेंटली पार्क में कहाँ थे, अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं आयरिया गई थी कॉफ़ी शॉप में लक्ष्मी को लेने के लिए। अप्रोक्स 4 बजे वो कॉलेज से आ गई थी घर, वो भी लक्ष्मी के। तो वहाँ पे उसे पहुँचते पहुँचते लग जाते मैक्सिमम 30 मिनट। तो वो मैनेजर से बात करके और ये सब लक्ष्मी के घर आ जाते हैं। तो लक्ष्मी कहती है थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में, अबे तू लेकर क्यों आई है, जाना कहाँ है ये तो बता, कम से कम बता दे, समझ जाऊँ मैं और फिर मैं चलूँ। तो आर्या बिल्कुल एक ही लफ्ज़ बोलती है, बस जाना है। कोई भी फेस एक्सप्रेशन नहीं, जो भी कहते हैं फेस रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, और वो ऐसे ही बोलती है। तो लक्ष्मी कहती है इसके मुंह लगना ही बेकार है। तो आर्या कहती है जा जल्दी से फ्रेश होके आ। तो गाइस वो जाती है, फ्रेश होती है और वो डिसेंट से कपड़े पहन के आ जाती है। वो उसमें भी बहुत प्यारी लग रही थी। कहते हैं ना सादगी, बस सिंपल वे में सादगी काम आ जाती है। ना कोई मेकअप की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की ज़रूरत, बस सादगी। तो जैसे ही वो रूम से बाहर आती है तो आर्या कहती है चला फिर। तो कायरा कहती है चल। तो वो सोनू की तरफ देखती है आर्या, और आर्या कहती है चले सोनू। तो एक्चुअली में गाइस मुझे नाम याद नहीं है, तो मैंने लक्ष्मी के भाई का नाम सोनू रख दिया था। तो सोनू कहता है हाँ तीतू जल्दी चलो चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो थोड़ा मतलब हमारी लक्ष्मी शौक टोक के कहती है ये क्यों जाएगा, इसका क्या काम है, और तूने बताया भी नहीं है जाना कहाँ है। तो लक्ष्मी कहती है मैं बता दूँगी, तू चल मेरे साथ। तो लक्ष्मी कहती है सोच ले, आफत है, ले तो जा रही है, फिर मुझसे मत बोलियो मैंने बताया नहीं, वॉर्न नहीं किया। तो लक्ष्मी मतलब आर्या कहती है वो मैं देख लूँगी। तो आर्या चलती है, फिर वहाँ से सीढ़ियों से वो निकल जाते हैं। जैसे वो निकलते हैं वो कैब बुक कर चुके थे और कैब आ जाती है, उस कैब में वो बैठ जाते हैं और वो कैब चल जाती है। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा थी और शाम का वक्त होने जा रहा था। जैसे वो हवा बातें कर रही हो आर्या से, आर्या को ऐसा फील हो रहा था। साइलेंटली और काम होके वो बैठी थी अपनी सीट पर, और फिर उसके बराबर में हमारी लक्ष्मी थी और उसके बराबर में उसका भाई सोनू था, और कैब चलने लग जाती है। और वैसे ही तुरंत मतलब आर्या अपना फ़ोन निकालती है, वैसे तुरंत में कायरा की कॉल आ जाती है। और कायरा कहती है मिस मैडम आपने बताया नहीं जाना कहाँ है, बोल तो दिया शॉपिंग करने चलेंगे। तो ये बात है ना, वॉइस जो भी बात हो रही थी वो लक्ष्मी सुन रही थी, तो उसे पता चल जाता। तो वो मन ही मन में कहती है लक्ष्मी इतनी सी बात थी, ये मुझे बोल नहीं सकती थी। तो यही सोच रही थी लक्ष्मी। और तो हमारी आयरा बात करते हुए बोलती है मैं लोकेशन बता रही हूँ, इस लोकेशन में आ जाइए। तो बस 45 मिनट बाद मैक्सिमम 5:30 बज चुके थे, वो उस मॉल में चले जाते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं। कैब वाला उतारता है और आर्या पेमेंट कर देती है और कैब वाला वहाँ से चला जाता है। और वो जैसे ही आगे बढ़ने वाले होते हैं वैसे ही पीछे से आवाज़ आती है हमारी कायरा की। कायरा कहती है रुक जा मेरे तो इंतज़ार कर ले, रुक जा। तो जैसे ही सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आयरा को आवाज़ जानी पहचानी लगती है, और जैसे ही वो कदम बढ़ाने वाली होती है आगे, वैसे ही वो रोक लेती है और पीछे मुड़कर देखते हैं। तो आयरा मतलब कायरा भाग के आ रही थी, उसकी सांसें फूलने लग गई थी। और वो कहती है अच्छा हुआ तू रुक गई, मैं कब से तुझे आवाज़ दे रही थी, तू रुक ही नहीं रही थी। तो आर्या कहती है मुझे नहीं पता था तू इतनी जल्दी आ जाएगी, अभी जस्ट अभी मैं भी आई हूँ। तो कायरा कहती है ये मेरे घर के रूट से है ना, यहीं पास पड़ता है। तो
कायरा कहती है कि ये जो तेरे साथ आई है ये कौन है? तो हमारी आर्या कहती है कि मैडम ये वही हैं जो मेरे साथ मेरी मतलब जिनके घर पे मैं रेंट पे रहती हूँ और जिनके साथ मैं पार्ट टाइम कॉफ़ी शॉप में काम करती हूँ। तो वो बड़ी मतलब शॉकिंग में देखती है उसको और बोलती है अच्छा आप हो? तो वो हाँ चेक करती है और बोलती है मेरा नाम कायरा है। तो लक्ष्मी कहती है मेरा नाम लक्ष्मी है। तो ऐसे इनकी कैजुअली बात होती है, मीटअप होता है और वो वहाँ से सीधा मॉल की तरफ एंट्री करते हैं ना। तो कायरा शॉक वे में कहती है अबे इधर थोड़ी जाना है, हमें उधर जाना है, दूसरी शॉप पे उधर चलते हैं, इस मॉल में हमारी औकात नहीं है जाने को। अरे यार लग्जरी है यार, हमारी औकात नहीं है। तो आर्या कहती है चल ना, मैं हूँ, हैंडल कर लूँगी मैं, और मेरे होते हुए ये पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। तो कायरा हमारी साइलेंटली उस चीज़ को बोलती है कि ये पागल है, ये सच में यहाँ जाना चाहती है। इधर मैं कैंटीन का, अपने कॉलेज के कैंटीन का 1 साल भी दे दूँ ना तो वो भी कम पड़ जाएगा यहाँ पर एक प्रोडक्ट ख़रीदने में। भाई यहाँ पर आम जनता के लिए नहीं, हम सब के लिए नहीं है, यहाँ से चलते हैं। और इधर हमारी फेस में लक्ष्मी के ना छोटी सी स्माइल हो जाती है और वो कहती है अच्छा तो इसे नहीं पता कि आर्या क्या है, आर्या का बैकग्राउंड क्या है, वो करोड़पति की बेटी है। तो लक्ष्मी कहती है अरे चलो ना, देखते हैं क्या होता है, क्या आगे होगा देखते हैं। वो बोल रही है तो चलो, आर्या जब कह रही है तो चलो ना। तो लक्ष्मी कहती है मतलब कायरा कहती है यार चलें तो कैसे चलें यार, यहाँ का अमाउंट हम नहीं कर सकते, मतलब हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम उस अमाउंट में ख़रीद सकें सच्ची में यार। तो लक्ष्मी कहती है चलते हैं ना, कोई नहीं, देख के आ जाते हैं और तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि ख़रीद पाएंगे नहीं ख़रीद पाएंगे कि हम सब कि फिर ऐसे हम दूसरी शॉप में चलेंगे। तो कायरा मान ही जाती है और बोलती है ठीक है अब तुम सबकी मर्ज़ी है तो चलो, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। तो फिर से हमारी लक्ष्मी छोटी सी स्माइल पास करती है और बोलती है चलो। और गाइस जैसे ही उस मॉल में ये एंट्री करते हैं, जो चमक थी और जो परफ्यूम की स्मेल थी और जो बिल्कुल अच्छा फील मतलब वीआईपी फील करवा रहा था, लग्जरी वो था। तो इधर हमारी कायरा बहुत एक्साइटेड हो जाती है, उसकी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है और वो बोलती है जब आए हैं तो एक मिनट रुक जा, मैं फ़ोटो शूट कर लूँ। तो आर्या कहती है इतना टाइम नहीं है, चलते हैं, फिर रात बहुत हो जाएगी और घर पे भी जाना है। तो कायरा कहते हैं जब आए हैं तो पूरा इंजॉय करते हैं ना, और वैसे तू तो जाती भी नहीं है अकड़ू कहीं की। तो आयरा कुछ भी नहीं, साइलेंट, नोट फेस रिएक्शन, वो बस वहाँ से मुंह फेर लेती है, उसकी बात सुनती ही नहीं है। तो ये सब अपना फ़ोटोशूट करने लग जाते हैं, आईने में देख के, शीशे में देख कर। और इनका हमारी आर्या बहुत इरिटेट हो जाती है कि कहती है मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया है। तो वो अपने मत्थे पे हाथ रख जाती है और उसे मतलब ऐसा नहीं था कि ठीक है चलो कोई नहीं, बट अगर उसकी बात कोई नहीं सुने तो उसे फिर अच्छा नहीं लगता है आयरा को। तो वो सोनू से कहते हैं सोनू चले हम शॉपिंग करने। तो सोनू कहते दीदू प्लीज़ चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सॉरी वह बस 13 साल का है तो इज़ मेच्योर आई थिंक सो। एंड वो सोनू आर्या का हाथ पकड़ लेता और ये सब आर्या और सोनू चलने लग जाते। और इधर ही लक्ष्मी और कायरा बोलते हैं अबे रुक जा, चल रही हूँ, इतना मत बन। ऐसे जा रही है जैसे हमें जानती ना हो। तो बस ये आर्या सोनू को लेकर चलती है शोरूम। वो जैसे शोरूम में जाती है तो वो सोनू से पूछती है सोनू क्या चाहिए तुझे? तो सोनू कहता है दीदू मुझे है ना ये चाहिए, अच्छी ड्रेस चाहिए,
तो उसे समझ नहीं आता है आर्या को कि ऐसी ड्रेस क्या चाहिए, वो नाम भी समझा नहीं पा रहा था। तो लक्ष्मी कहती है मैं बताती, तो वो स्क्रीनशॉट दिखाती है और बोलती है ऐसी ड्रेस चाहिए। तो आर्या कहती है वहाँ के वर्कर्स जो भी हेल्पर्स होते हैं शोरूम के, और बोलती है अरे एक्सक्यूज़ मी, मुझे ये बताओ ये ड्रेस है यहाँ पर अवेलेबल है? तो सर कहते हैं जी मैम, यहाँ पर हर वैरायटी के हर हर किस्म की चीज़ मतलब प्रोडक्ट और कपड़े मिल जाएंगे। तो आर्या कहती है तो दिखाओ। तो बहुत ही कलर के थे वो कपड़े, और मैक्सिमम वो कपड़े सोनू को पसंद आ जाते हैं और सोनू ले लेता है। और सोनू जो खुश होता है ना, जो उसकी आंखों में चमक होती है गाइस, अगर तुम किसी की तमन्ना और फरमाइश पूरी कर दो तो वो बहुत खुश हो जाता है इंसान। वो बहुत खुश हो गया था, और वो गले लगाने वाला था ना आर्या को, वैसे पीछे से हमारी लक्ष्मी हाथ पकड़ लेती है, बोलती है नहीं, उसे ये सब पसंद नहीं है, और उसके सर पे हाथ मार देती है, मतलब वन वे में। तो मतलब वहाँ के जो वर्कर मैनेजर आता है और बोलता है मैम ये अमाउंट है ये। तो जब वो अमाउंट बताता है तो सबकी आंखें शॉक बड़ी हो जाती हैं, और वो कहते हैं क्या? तो गाइस उस एक सूट का प्राइस था मैक्सिमम 55,000 का। तो वो कायरा कहती है इसमें क्या लगा है जो इतना महंगा है? तो आर्या कहती है ठीक है मैं पेमेंट करती हूँ। वो वहाँ से कार्ड निकालती है और वो कार्ड नीचे गिर जाता है, और वो कार्ड उठाती है हमारी कायरा। जब कायरा उठाती है वो शॉक्ड हो जाती है, और वो आयरा है ना एकदम से उसके हाथ से ले लेती है और बोलती है लो ये रहा कार्ड। तो वो पेमेंट अमाउंट अपना काट लेते हैं, और कायरा शॉक्ड वे में देखती है कि ये कार्ड जो मैं सोच रही हूँ वही है ना? तो लक्ष्मी कहती है नहीं नहीं, अरे वो स्कॉलरशिप वाली यार कॉफ़ी शॉप में काम करती, तुझे तो पता है ना। तो उसका वो ध्यान भटका देती है कायरा का, और जब कायरा से जब उसने ये पूछा था ना ये जो वो कार्ड है कहीं तो मैंने देखा है सुना है, तो आयरा साइलेंट हो जाती है, और फेस एक्सप्रेशन उसके नॉर्मली होते हैं, स्क्रिप्ट क्या कहते हैं उसके गुस्से वाले, तो साइलेंटली होते हैं उसके फेस रिएक्शन, कुछ नहीं ऐसा पता ही नहीं चल रहा होता है कि उसके अंदर चल क्या रहा होता है। वहाँ से ये सब चलने लग जाते हैं। और गाइस फिर आती है हमारी कायरा की बारी, और जैसी ये चल रहे थे उस कॉरिडोर से इधर से उधर, वैसे वो कायरा की नज़र पड़ जाती है एक ड्रेस पे, और वो गाइस बहुत अच्छी थी, उसकी आंखें चमकने लग जाती है, और ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर लेती है हमारी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कहती है कि तुझे ये चाहिए? तो आयरा कहती है हाँ बहुत दिनों से यही चाहिए, पर मेरी इतनी औकात नहीं है इसे ख़रीदने की। तो जब आर्या के कान में ये पड़ता है ना मेरी औकात नहीं है ये ख़रीदने की, तो आर्या बोलती है चलो फिर ले लेते हैं। तो कायरा कहती है नहीं यार इतना पैसा नहीं है यार, समझ, इतने अमीर नहीं है, मैं तो नहीं हूँ इतनी अमीर, और मैं तो ये भी शौक में हूँ, तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से? तू सच बता, तूने चोरी तो नहीं करी है ना? तो इधर हमारी लक्ष्मी है ना मुंह पे हाथ रख लेती है, और उसे हंसी आने ही वाली होती है, फिर भी वो हाथ मतलब कंट्रोल में कर लेती है अपनी हंसी, और बोलती है चलो चलो तुम्हें बेटा आगे पता चल जाएगा आखिर ये आर्या कौन है। आर्या ठाकुर, विनाश ठाकुर की बेटी। आई थिंक इसका नाम मैंने सोच समझ के रखा है विनाश ठाकुर, तो रख दिया यार, हमें तो कैरेक्टर करने पड़ते हैं तो इस मामले में हमने रख दिया था। तो ये चारों के चारों जाते हैं शोरूम में, और जैसे शोरूम में जाते हैं वहाँ के हेल्पर्स और वर्कर्स आ जाते हैं। तो वर्कर्स बोलते हैं जी मैम आपको चाहिए क्या? तो आर्या बोलती है ये जो ड्रेस यहाँ पर दिख रही है ये दिखाओ। तो वो काफ़ी वैरायटी के जितने भी थे वहाँ पर सब वो दिखाते हैं। तो एक्चुअली में कायरा की आंखें जिस नज़र से गई थी ना भाई, जो उसका
खुशी हो रही थी, एक्साइटमेंट जो बढ़ रही थी, तो वो अलग ही लेवल की थी। कायरा कहती है इसका अमाउंट कितने का, तो वो कहते हैं मैम ये लास्ट बचा है और इसका प्राइस है 80,000 रुपये। तो तो हमारी आयरा कहती है कि ठीक है पैक करो, तो वो काट देती है, वहाँ से कट जाते हैं। फिर कायरा शौक हो जाती है, मतलब वो है ना बड़ी ऐसी नज़र से आर्या को देख रही थी ना, जैसे बहुत कुछ छुपा रही हो या तो बहुत कुछ पता ना हो मुझे। वो मैं जानूँगी, ज़रूर जानूँगी, क्योंकि मतलब इतनी तो यार सबको समझ आ जाती है, जो ये बता रही है अपनी पर्सनैलिटी वो एक्चुअली में है ही नहीं, कुछ तो है जो मुझसे छुपा रही है आर्या। तो वहाँ से ये सब चलने लग जाते हैं और हमारी आयरा ने शॉपिंग कर ली थी, वो आपको कल फ्रेशर पार्टी में पता चल जाएगा एक्चुअली में उसने लिया क्या था। तो आगे बढ़ते हैं और आती है हमारी लक्ष्मी की बारी। अब तुम यही सोच रहे हो कि अब 2 लोगों ने शॉपिंग कर ली, यहाँ तक सोनू को भी शॉपिंग करवा दी आर्या ने और लक्ष्मी को ना दिलवाई। यार ये तो बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात। ये आर्या की पर्सनैलिटी में बिल्कुल नहीं आता। माना कि इंट्रोवर्ट है और टॉक्सिक है, बट सॉफ्ट कॉर्नर है। यार इंसान जब बचपन से अकेले रह रहा हो, उसके साथ ट्रॉमा हुआ हो उसके पास्ट वे में, और 8 साल पहले क्या हुआ है ये भी मैं रिवील करूँगी आगे चलकर, और आपको जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिलेंगे वो आप भी स्टोरी में आगे एक्साइटमेंट बढ़ा दोगे, आई होप सो। एंड मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, बहुत, इतना बेस्ट, जितना भी कोशिश करूँ उतना बेस्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी भी आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए किसी चीज़ से भी। मेरा कहने का मतलब है कि आपको रुकना नहीं चाहिए कि यार नहीं हो पा रहा या नहीं, फोकसली आप उस चीज़ को फिर से करते रहो। एक दिन ज़रूर रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा ना जो तुमने कभी ज़िंदगी में भी या तुम्हारी सोच ने भी इस सोच से नहीं सोचा होगा। तो वही बात है। तो गाइस जैसे ही ये सब कॉरिडोर में चल रहे थे, ऐसे यहाँ से वहाँ चल रहे थे, तो आर्या ने अपना जो लिया था वो कल पता चल जाएगा फ्रेशर पार्टी में। और वैसे ही आर्या के मतलब सोनू कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो ना यहाँ पर, मुझे भूख लग रही है, खाना खाऊंगा। तो सब कहते हैं, कायरा भी कहती है हाँ यार मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम टायर्ड, चलना कुछ खाते हैं, फ्रेश माइंड हो जाएगा और मेरा दिमाग भी खुल जाएगा खाने के बाद। तो आर्या कहती है चलो फिर। तो ये सब जाने लग जाते हैं, वहाँ पे वेटर आता है, बोलता है मैम क्या क्या चाहिए आपको। तो कोई पिज़्ज़ा बता देता है, कोई पास्ता बता देता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक बता देता है, कोई स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बता देता है, और ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी हमारी आर्या ने बोली थी। और ये सब अपना ऑर्डर बुक कर देते हैं वेटर से, और आर्या कहती है मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। तो लक्ष्मी कहती है ठीक है, तो वहाँ से आर्या चली जाती है। और गाइस आर्या जब जा रही थी ना, तो कायरा मतलब हमारी लक्ष्मी की नज़र एक साड़ी पे चली गई थी, ना चाहते हुए भी ये चीज़ हमारी आर्या ने नोटिस कर ली थी, उसने देख ली थी। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे और आर्या क्या करती है, वो साड़ी गाइस ख़रीद लेती है, उस शोरूम में जाती है, उस शोरूम से मैनेजर से यहाँ पे हेल्पर से बात करती है और बोलती है ये ड्रेस है, इसे पैक कर दो और अमाउंट बताओ और मैं पैक करती हूँ। तो वो सब कुछ पे आउट सब कुछ करके वहाँ से चली जाती है। और जैसी वो जहाँ पर ये सब लोग थे रेस्टोरेंट में, तो ये जहाँ पर वो जाती है और आर्या साइलेंटली दे देती है। तो हमारी मतलब लक्ष्मी को लगता है कि उसी ने कुछ ख़रीदा होगा, पकड़ने के लिए दे दिया होगा, इसलिए तो हमारी मतलब लक्ष्मी पकड़ लेती है। वहाँ से ये सब अपना खाना वाना खाते हैं जो भी इनने ऑर्डर करा था, उसमें से 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो हमारी कायरा कहती है तो आर्या तू ना बताया नहीं तू क्या परफॉर्म करेगी। तो आर्या कहती है टाइम आने पे देख लेगी तू।
तो कायरा चुप हो जाती है, बोलते ठीक है, आई एम एक्साइटेड योर परफॉर्म। तो हमारी लक्ष्मी कहती है काश मैं भी देख पाती। तो कायरा कहती है अरे फिकर नॉट, मैं हूँ ना, मेरा होता तुम्हें चिंता क्या करनी है, मैं वीडियो कॉल कर लूँगी, तुम देख लेना। तो आर्या के फेस पे कायरा के मतलब लक्ष्मी के फेस में स्माइल आ जाती है, बोलती है ओहो इज़ गुड आइडिया, प्लीज़ यार वीडियो कॉल ज़रूर करना, मैं ज़रूर देखूँगी। तो गाइस ये सब अपने शॉपिंग सब कुछ इनने फ्रेशर पार्टी के लिए ख़रीद लिया था। अब ये वहाँ से बाहर निकलते हैं और कायरा अपने कैब या ऑटो रिक्शा में चली जाती है अपने घर, और इधर हमारे लक्ष्मी और आर्या कैब बुक करके और सोनू ये तीनों बैठ के अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और अप्रोच इन्हें बज जाते हैं 8। अब यार टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है ना, जब हम कहीं जाते हैं हम कह तो देते हैं कि आधे घंटे में आ जाएंगे, लेकिन जब ट्रैफिक हो जाता है, कभी चॉइसेस करने में टाइम लग जाता है, कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो वैसे ही बहुत टाइम हो गया था। इनने सोचा था कि 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन यार 1-1.5 घंटे नहीं, 2-2.5 घंटे इन्हें मैक्सिमम लग जाते हैं। ये 5:30 बजे तो पहुंचते हैं, लेकिन आ जाते हैं घर पे 8 बजे, और ये सब आ जाते हैं। और गाइस हमारी आर्या ने मतलब खाना पैक करवा लिया था लक्ष्मी के फादर के लिए। तो वो जैसे ही घर में ये सब आ जाते हैं, और वो मतलब लक्ष्मी बोलती है पापा आज खाना नहीं बनेगा, हम सब खा के आए हैं और आपके लिए भी लेकर आए हैं, आप खा लेना। तो लक्ष्मी के पिताजी कहते ठीक है बेटी, मैं खा लूँगा। और वैसे ही गाइस सब अपने रूम में चले जाते हैं, और वो क्या कहते हैं टेबल पे बैठ के वो खाना अपना खा रहे थे लक्ष्मी के फादर। तो ये गाइस ऐसे ही सब चलता है, यहाँ पर रोकते हैं हम। अब आते हैं जानवी। गाइस जब भी मैं ये सोचती हूँ ना कि जानवी को क्यों मैं लाई हूँ, ठीक है, जब भी मैं जानवी के बारे में जानवी का रोल नूर से कंपेयर करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इम्पोर्टेंस हमारी आर्या नूर को देती है। अब ये क्यों देती है इम्पोर्टेंस, क्या रीज़न है, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। लेकिन मेरी नज़र में इक्वलिटी जानवी की भी अच्छी है, मीन्स वो बहुत प्रोटेक्टर है और सीरियस है आर्या को लेके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्या जो फ़्लाइट से उतर चुकी थी और ये सब कुछ रिवील हो चुका था कि मीडिया में खबर पहुंच जाती है कि कौन दिल्ली आया है, लेकिन अभी तक उसने ये अनाउंस नहीं करा था किस कॉलेज में उसका इवेंट है और किस कॉलेज में उसे चीफ गेस्ट की तरफ से बुलाया जाता है। और ऑफ कोर्स यार आप कमेंट करके बता सकते हो चीफ गेस्ट की तरफ से कौन गया होगा। ऑफ कोर्स जानवी, और जानवी के आगे जो लगता है ना वो भी रिवील होगा, ठीक है। और वहाँ से मीडिया को सबको पता लग जाता है। वो अपने प्राइवेट जेट से लग्ज़री होटल में होती है मैमसिम, और वहाँ पर वो फ्रेश होके नींद से उठ के, मतलब यार जब कोई फ्लाइट से आ जाता है वो थक जाता है, इज़ वेरी टायर्ड। और वैसे ही हमारी जान भी बहुत टायर्ड हो गई थी, वो कम से कम 2-2.5 घंटे की नींद लेती है। समझ लो कि जैसे वो वहाँ से गई थी मॉर्निंग में, वो अप्रोच वो 12:30 पे 12 पे पहुँच गई थी दिल्ली। और वो पहुँचते ही फ्रेश, मतलब वैसे मतलब टाइम उसका कट जाता है कैसे ना करके, वो तुम सोच लो चलो। और फिर जैसे वो सो के उठती है और वो फ्रेश होती है, और उसकी सेक्रेटरी आती है, मैम कुछ काम है आपको। तो वो सेक्रेटरी से बोलती है ऐसे ऐसे मामला है, ये बात है, तुम ये ज़रूर ये इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो जानवी की सेक्रेटरी कहती है जी मैम ओके। तो जब वो एक वीडियो क्लिप देखती है उसके फ़ोन में, एक्चुअल में वो वीडियो क्लिप क्या होती है, और उसके फेस रिएक्शन बहुत रूड हो जाते हैं और बहुत एंग्री में भी हो जाते हैं।
ऐसा क्या था उस वीडियो में वो आपको कल पता चलेगा। हाँ गाइस, कल का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी में, अरे बहुत ही ज़रूरी है कल का दिन। और कल क्या होता है, कल शनाया क्या करेगी आर्या के साथ, जो उसे पता चला है कि आर्या को इस चीज़ से एनर्जी है। और हमारी जानवी ने वीडियो में क्या देखा है, वो इतना फेस रिएक्शन उसका बहुत स्ट्रिक्ट वे में आया है, मतलब पूरा ही बदल गया, शॉक्ड वे में वो देख रही है। मतलब उसके फेस रिएक्शन से पता ही नहीं चल रहा है वो गुस्सा है, मिक्स फीलिंग्स थी। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत गुस्से में थी वो उस वीडियो को देखकर। उस वीडियो में क्या था, शनाया क्या चाल चलेगी, जानवी जानवी जब आर्या से मिलेगी तो आर्या का रिएक्शन क्या होगा, आर्या परफॉर्म क्या करेगी, तो सब कल पता चलेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं करें तो कोई भी बात नहीं है, बस सुने और इन्जॉय लें। फीलिंग इज़ बेटर। एंड मैं अपने तरीके से बहुत कोशिश करूँगी कि आप इस वीडियो को प्यार दें और मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। ठीक है गाइस, सी यू सून। अपना और अपनों का ध्यान रखो। बाय बाय।